हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आपके भी घरों में दिवाली की साफ़ सफाई स्टार्ट हो गई होगी। हमारे घर में काफ़ी टाइम पहले लगभग 10 डेज हो गए और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है क्योंकि अभी मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो जिसकी वजह से मुझे 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा और अभी भी तबीयत में इतना सुधार नहीं है। तो ये वीडियो मैं पहले की अपलोड कर रही हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे कि पूछ रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि आपकी तबीयत अभी कैसी है, तो अभी तबीयत में रिकवर होने में टाइम लगेगा। तो ये काफ़ी वीडियो मैंने पहले बनाई हुई थी जो अपलोड नहीं कर पाई थी, एडिटिंग नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर मैंने 2 वीडियो दिवाली की सफाई की पहले ही अपलोड की है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये हमारी तीसरी वीडियो है। हमने एक ही दिन में दिवाली की सफाई की थी, अंदर के तीनों रूम और हॉल की। तो काफ़ी टाइम लग जाता है सफाई करते करते, क्योंकि दिवाली की सफाई काफ़ी ज़्यादा बारीकी से होती है। साल में एक बार ही इतनी बारीकी से साफ़ सफाई होती है हर किसी के। वैसे रोज़ साफ़ सफाई हो जाए, बट इस तरह से जैसे हर चीज़ को बिल्कुल एक एक चीज़ खाली करके और फिर साफ़ सफाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं बेड को अंदर से पूछ रही हूँ और जो भी इसके अंदर जितने भी कपड़े वगैरह होते हैं, सर्दियों के कंबल वगैरह, वो हमने धूप में डाल दिए थे ताकि थोड़ी देर धूप में रहे, क्योंकि अंदर अंदर रहते हैं इनमें थोड़ी सी अजीब सी स्मेल हो जाती है। तो 4-5 घंटे के लिए धूप में रह लिए हैं। अभी इनको अंदर नीचे एक अखबार वगैरह जो भी लगाते हैं और फिर उनको डालकर रख देंगे। तो यहाँ पर दीदी ऊपर से साफ़ कर रही थी स्लैब वगैरह और जो भी जंगले वगैरह होते हैं सब कुछ। और इतनी सारी अभी जो होती है ना, पुट्टी इतनी उतरती है, सीलन आ जाती है दीवारों पर, जिसकी वजह से इतना सारा आपको दिख रहा है ये कूड़ा बस सीलन का ही है और कुछ भी नहीं है। इसमें अजीब सी स्मेल भी हो जाती है सीलन की वजह से जो भी उतरती है। और हमारे घर की पहले कभी नहीं उतरती थी, अभी 1-1.5 साल से, पिछले साल से यहाँ पर सीलन आना स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से उतर जाती है। बच्चे सफाई का सबसे बड़ा अभियान मतलब वो रहते हैं पूरे दिन, इनको इन थकावट नहीं रहती। हमें तो काम करना होता है, लेकिन ये मतलब इधर उधर घूम घूम कर इनको बड़ा शौक होता है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो यहाँ पर बस बेड को लगा दिया था साइड में, और कर्टेंस वगैरह तो सभी कुछ धो दिए थे, रात के समय ही लगाएंगे। अभी पहले दोनों रूम और भी बाकी हैं, और करते करते हमारा अभी जो टाइम हो रहा है 1 बजे के करीबन का हो गया है, क्योंकि सुबह सुबह हमने सारे कपड़े वॉश किए थे, कर्टेंस वॉश किए थे, उसके बाद काम किया। घर का भी काफ़ी सारा काम हो जाता है। खाना पीना खाने के बाद हमने साफ़ सफाई स्टार्ट की थी 11 बजे के करीबन, और इस रूम को साफ़ करने में 2-2.5 घंटे लग गए हैं। इतने तो मिनिमम लग जाते हैं। और इस रूम में कुछ था नहीं, बस ये एक बेड है और इस बेड को ही खाली किया है, और कुछ है नहीं इतना कुछ। और वो दोनों रूम हैं उनमें ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उनमें ज़्यादा सामान है, इसमें इतना सामान कुछ था नहीं। एक बस बेड है, सोफ़े थे 2 और एक चारपाई थी। तो ये रूम तो हो चुका है। अभी मतलब जैसे हमने बिल्कुल जो खिड़की वगैरह थी साफ़ कर दी है, बट सारा करने के बाद एक बार दोबारा से झटकाना पड़ेगा, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी आती है कि दोबारा से चिपक जाती है। और यहाँ पर सारा बच्चे भी मतलब हेल्प कर रहे थे लेकर आने के लिए जो भी सामान था। और कुछ एक मच्छरदानी थी, इसको बच्चों ने खोल दिया था, और अब इसको फोल्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये फोल्डेबल टाइप अलग टाइप की ही थी, जो कि पैक थी, यहाँ पर यूज होती नहीं है इतनी। और पापा जी ने 2 लेकर आए थे, ये रखी हुई हैं। अभी लाइट वगैरह इतनी कट होती नहीं है, जब लाइट कट हो बाहर सोएं तो मच्छरदानी का यूज होता है, लेकिन जब सब अंदर सोते हैं कूलर पंखे के नीचे तो इसका यूज इतना होता नहीं है। तो ऐसे कैसे ही रखी हुई है ये। और ये इतनी सारी रजाइयाँ हैं, ये भी इतनी अभी यूज बिल्कुल भी नहीं होती है, सब कंबल यूज करते हैं आजकल। अभी जो टाइम हो गया है वो 1 बजे का हो गया है, और अभी हमारा एक रूम हुआ है जाकर, बस अभी तो सामान जताना इसमें बाकी है। जो फूल वगैरह लगे हुए हैं, गुलदस्ते वगैरह धोकर उनको फूल लगाएंगे। बच्चे भी लगे हुए हैं, और अभी बिल्कुल खाली हो जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट दिवाली आएगी फिर से इतना ही भर जाते हैं। इतना सामान निकालने के बाद भी फिर से इतना ही हो जाता है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी निकलती है। यहाँ पर इतने मैट वगैरह ले रखी है, मेरी सारी सास ने ले लेके रखे हुए हैं। 2-2 सारा है, एक जैसे दोनों है। तो बेड में सारे बिस्तर वगैरह लगा दिए थे, और अभी सामने जो भी
यहाँ पर कपड़े वगैरह रखे थे तो इस अलमीरा को बिल्कुल अच्छे से पोंछ दिया है, और इस पर जो हमने मैट, प्लास्टिक मैट बिछा रखे हैं वो भी लगा दिए हैं। अच्छे से साफ़ करने के बाद यहाँ पर जो भी कोलाज वगैरह लगे हुए थे, फ़ोटो फ्रेम वगैरह लगे हुए थे, अब भी थोड़ी थोड़ी इसमें धूल मिट्टी आ जाती है, क्योंकि कितना भी साफ़ कर ले तो इतनी जो बारीकी से सफाई होती है ना, तो जैसे झाड़ू निकालते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर धूल मिट्टी लग जाती है दोबारा से। तो ये सभी चीज़ें मैंने अच्छे से कपड़े से साफ़ किए थे, बिल्कुल एक बार गीले कपड़े से, कॉटन के कपड़े से, तो बिल्कुल साफ़ हो चुके थे। और जो फ्लावर वगैरह थे वो मैंने वॉश किए थे सरफ़ के पानी से, तो वो अभी बाहर हैं, उनको भी यहाँ पर लगा दूँगी। उसके बाद जो कपड़े वगैरह थे वो तह लगा कर रखने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे ही उथल फुथल हो जाते हैं, जैसे रखे थे तो बाहर अभी सारे तह लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं बस ये लगाने के बाद अभी नीचे उतरने के बाद दूसरे रूम की साफ़ सफाई करेंगे। मैं तो मतलब वे सारे जो कपड़े वगैरह थे वो तह लगाऊंगी, काफ़ी ज़्यादा वॉश हुए थे, क्योंकि कल हम मार्केट जाना है तो फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। तो अभी ये कर लेंगे, सुबह सुबह ही निकल जाएंगे, फिर परसों से दीदी के स्कूल लग जाने थे, इसी वजह से सारा काम रात तक ही, चाहे रात को 11 बजे 10 बजे, इतना तो टाइम हो जाता है हर बार साफ़ सफाई जब करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक एक दिन तो लगता ही है अंदर का, और एक दिन बाहर का साफ़ करने में लगेगा, और एक दिन पूरा हमारा किचन साफ़ करने में लगता है। मतलब 2 से 3 घंटे लग जाते हैं किचन साफ़ करने में, क्योंकि किचन में बर्तन वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो दीदी आ गई थी दूसरे वाले रूम में, और इस रूम में काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है, क्योंकि इसमें दीदी का पूरा फर्नीचर था, अलमीरा, ड्रेसिंग वगैरह, तो इसको साफ़ करने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर दीदी ने बेड की सफाई पहले कर ली थी, इस रूम वाले बेड की सफाई काफ़ी दिन पहले उन्होंने अपने कपड़े वगैरह जितने भी थे, उनके पहनने के कपड़े और बर्तन वगैरह थे, सभी को अच्छे से पोंछ कर साफ़ करके रख दिया था। तो बस इसमें अलमारी और ड्रेसिंग को ही साफ़ करना है। और ये हमारा 4 बर्नर रखा हुआ है, जो कि अभी हम यूज़ नहीं कर रहे, 1.5 साल हो गए इसे रखे हुए, लेकिन यूज़ नहीं आ रहा अभी। तो यहाँ पर दीदी ने थोड़ी सेटिंग भी चेंज कर दी है अपने रूम की, और बच्चे देख सकते हैं कैसे नई नई चीज़ें बच्चों को मिल जाती है जब साफ़ सफाई होती है। तो ये पिछले साल के बर्थडे के इनके बैलून रखे हुए थे, और अभी इनको हम फेंक रहे हैं, क्योंकि इनमें हवा पास मतलब लीक हो रहे हैं, तो कोई यूज होंगे नहीं, नए लेकर आने पड़ेंगे बर्थडे के ऊपर। तो यहाँ पर दीदी अलमारी के ऊपर चढ़ी हुई है और साफ़ कर रही है, ये सब कुछ इसके ऊपर ही चढ़ गई थी। तो इससे ये ऊपर के जो होते हैं खिड़की के ऊपर, वो साफ़ कर रही है। यहाँ पर मैं आ गई थी दूसरे वाले रूम में, और कपड़े वगैरह तह लगा लेती हूँ, तब तक दीदी वहाँ के गाटर पट्टी वगैरह साफ़ करेगी। तो ये काम मैं निपटा लेती हूँ। मैंने अंदर से रूम बंद कर लिया है, क्योंकि धूल मिट्टी बाहर से काफ़ी ज़्यादा आ रही है, और आज हवा भी चल रही थी बाहर, हवा भी चल रही थी, और साफ़ सफाई होती है तो इतनी बारीक बारीक मतलब आ जाती है धूल, पता ही नहीं, चाहे कितना भी आप दरवाज़ा वगैरह बंद कर लेते हैं उसके बाद भी। तो सब बच्चों के अलग अलग कपड़े मैं अलग अलग रख रही थी, सभी के अलग अलग अलमीरा में रखने पड़ेंगे। तो हमने अभी सर्दी के कपड़े नहीं निकाले हैं, क्योंकि सर्दी अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, बस फुल स्लीव की बच्चों की कुछ टी शर्ट वगैरह निकाली है, और हम तो यही पहनेंगे। अभी इतनी सर्दी नहीं हुई है कि जो गर्म कपड़े निकालने की ज़रूरत पड़े, बट जितने भी जो गर्म कपड़े थे हमने एक साइड रख दिए हैं। तभी जैसे अभी नवंबर 1 में या 15 नवंबर तक निकालते हैं, तो उस टाइम पर सर्दियों की निकाल लेंगे और गर्मियों की रख देंगे, तो इधर उधर नहीं करने पड़ेंगे। तो पहले ही हमने सेट करके उनको रख दिया था। और बच्चे पूरी मस्ती के साथ खेल रहे हैं, बच्चों को ना तो नींद आती है, और ना ही बच्चे मतलब कुछ ऐसा मतलब कपड़े वगैरह तह लगाने में मतलब वो कर रहे हैं, वो बाहर अपनी चीज़ें ढूंढ रहे हैं, कुछ निकल रहा है कि एक्स्ट्रा चीज़ें हम जो निकाल कर फेंक रहे हैं वो अपने खिलौने के लिए मतलब देख रहे हैं। तो बस ये तह लगा लेती हूँ, और सबके अपने उनके कमरे में रख कर आती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। कपड़े वगैरह तह लगाने के बाद दूसरे रूम में आ गई थी, और दूसरे रूम के दीदी ने मतलब साफ़ तो कर दिया था, अभी सेटिंग चेंज हो रही है, तो बेड को पूरा ओपन किया है तब जाकर इसको उसने सेट किया है। तो इसने पहले इस रूम को मतलब बेड को मैंने बोला था कि साफ़ कर रखा था, बस एक बार इसने सेट किया है तो दोबारा से ओपन किया है, और जो बेड की साइड में जाले वगैरह लग जाते हैं तो उनको भी एक बार पोंछ दिया है, क्योंकि इसने तब साफ़ किया था तब बेड को खोला नहीं था,
बस अंदर से साफ़ कर दिया था इसने, और बीच से जो जाले वगैरह लगे रहते हैं तो वो इसने मतलब नहीं किए थे। तो ये हर साल हमारे यहाँ पर मतलब खोल कर ही करते हैं बेड को, ताकि अच्छे से साफ़ सफाई हो जाए। तो बस बेड भी सेट हो चुका है। अभी तक 2 ही रूम की साफ़ सफाई हुई है, और बर्तन इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं, समझ में नहीं आता। पूरा बेड मेरा ऊपर भी भरा हुआ है, एक साइड का दीदी का भी भरा हुआ है। तो बस अभी इस खिड़की को दीदी बंद कर देगी, क्योंकि इसका जो लॉक था वो टूट चुका था, और इसको मतलब किसी रस्सी से बांधना पड़ता है, छोटा सा धागा लेकर उससे सेट करना पड़ता है। सर्दियों में नहीं खोलते, गर्मियों में तो ओपन करना पड़ता है, हवा पास हो जाए, क्योंकि वैसे हवा पास नहीं होती तो हुमस बन जाता है अंदर की तरफ। तो इसे गर्मियों में खोलते हैं। और सभी चीज़ों को हमने कोलिन से साफ़ कर दिया है, ताकि बिल्कुल भी इनके ऊपर थोड़ी बहुत चिकट वगैरह लगी होती है वो साफ़ सुथरी हो जाए। तो बस यहाँ पर बच्चों वाले रूम की अभी साफ़ सफाई हो रही थी। मतलब बच्चों का तो क्या, जैसे पूजा वाला रूम होता है तो वहाँ पर बच्चों की अलमीरा थी, अभी उसको हमने सेट कर दिया। वो बिल्कुल भरा हुआ था, उसमें फ्रीज थी, बक्सा था, अलमीरा थी, तो मैंने सब कुछ निकलवा दिया है, क्योंकि फिर उसमें दीपावली वगैरह पूजन करते हैं ना, तो बैठने की जगह नहीं होती। बस इसमें फ्रीज और मंदिर बचा हुआ है। अभी हमने सब कुछ निकाल कर जहाँ पर मेरी शॉप थी उसमें सेट कर दिया है। मैंने अभी शॉप बंद कर दिया है, तो वो रूम थोड़ा खाली था, और बच्चों का वहीं पर हमने सेट कर दिया है। बच्चों को मिल गई थी एक नई चीज़, उसके दादाजी के कुछ मतलब इतनी चीज़ें थी पापा जी की। पापा जी जॉब करते थे, पहले गवर्नमेंट ऑफिस में थे, गवर्नमेंट सर्विस में थे, उसके बाद मतलब यहाँ पर भी उन्होंने कई साल तक सर्विस दी है। तो उन्होंने अपने सारे कागज़ वगैरह जितने भी रजिस्टर वगैरह थे रखे हुए थे। तो अभी बच्चे देख रहे थे कि कितनी मोटे मोटे रजिस्टर बाबा जी के रखे हुए हैं, लेकिन हमने कोई भी चीज़ें फेंकी नहीं, पता नहीं कब काम आ जाए इस तरह की चीज़ें। और फ्रिज की सफाई भी बस मैंने कर ही दी है, तो इसकी पूरी वीडियो मैंने पहले ही डाल दी है, उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। और बच्चे देख सकते हैं नई नई चीज़ें निकाल रहे हैं। इतने बच्चों के अलमीरा में से इतने रेनकोट निकले। ये अलमीरा मम्मी की थी, तो मम्मी थी हमेशा हमारे घर में कम से कम 6 से 7 रेनकोट्स मिल जाते हैं, लेकिन यूज कोई करता नहीं है। तो बच्चे अभी इन्हें पहन पहन कर देख रहे थे कि ये भी नया रखा है, ये भी नया रखा है। तो दोस्तों 7 बज चुके हैं। अभी लास्ट रूम और रह रहा है, अभी थोड़ा सा बस उसका सामान लगाना बाकी है। मैं नहाई नहीं हूँ अभी तक, और मैंने दूध वगैरह गर्म करना रख दिया है, फ्रिज साफ वगैरह कर दिया। अभी मैं बाट पशुओं की बाट है वो चढ़ा के आ रही हूँ, क्योंकि दीदी इसमें लगी हुई, तो साथ साथ पशुओं का मुझे काम भी करना पड़ रहा है। हाँ, और यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा बिखरा हुआ है। अभी तक ये होल बाकी है, तो बहुत बुरी होती है। दीपावली की सफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और इतना एक्स्ट्रा सामान निकल जाता है। और ये पापा जी के वर्दी हैं जो हमने आज निकाल दिए हैं एक्स्ट्रा। इतनी हमने जो 2 रख ली हैं, जो मेन वर्दी होती है पहनते हैं फौज में, वो तो हमने रख दी। और ये थे बरसाती वगैरह बोलते हैं उनको, ये पूरा सूटकेस भरा हुआ था। पापा जी नहीं डालने देते थे, क्योंकि ये उनकी पहचान थी, पर हमने पहचान के लिए बहुत सारा सामान रख लिया। और ये हम अभी फेंकेंगे, क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। एक्स्ट्रा सामान इस बार फेंकना पड़ेगा। फ्रिज बिल्कुल साफ़ है, फ्रिज को अंदर रखना बाकी है। फ्रिज का सामान वगैरह कुछ नहीं रखा है अभी, तो फटाफट से मैं जाती हूँ अभी बाट बनाने के लिए। यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में। बाट वगैरह बनाने के बाद आटा लगा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। बच्चों को भी भूख लग गई थी, काम करते करते हमें भी भूख लग गई थी। सुबह ही खाना खाया था, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया था। चाय वगैरह 2-3 बार हो चुकी थी। बस चाय पी पी कर पेट में एसिडिटी बन जाती है। हम क्या होते हैं ना कि थक जाते हैं तो बस चाय बना लो, थक जाते हैं तो चाय बना लो। और हस्बैंड भी ड्यूटी से आ चुके थे, तो बस मैं अभी खाने की तैयारी कर रही हूँ। नहाना धोना बाद में करेंगे, मैंने हाथ पैर धो लिए थे, उसके बाद बस खाने की तैयारी में लग गई थी। और अभी नहा ली थी। आटा लगाने के बाद मैं जस्ट नहाई, और नहाने के बाद
अभी मैं सब्ज़ी काट रही हूँ। पहले मन कर रहा था कि सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, बट फिर सोचा कि दूध चटनी के साथ तो रोटी नहीं भाएगी, तो मैंने घिया की सब्ज़ी बना ली है। और बच्चे सब मना कर रहे थे खाना खाने के लिए, क्योंकि बच्चे बार बार में कभी कुछ फ्रूट्स वगैरह, मतलब चाट पकौड़ी वगैरह कुछ ना कुछ खा रहे थे, तो इनका पेट भरा हुआ था। बट बच्चे भी थक गए थे, अभी बच्चे भी सोने की तैयारी कर रहे हैं। टाइम हो रहा है 8:45 बजे का। तो मेरी अभी सब्ज़ी कट रही है, उसके बाद बनेगी, खाएँगे पिएँगे। तो काम करते करते करीबन हमारे 11 बज जाएंगे। दीदी तो अभी नहाई भी नहीं है, हस्बैंड करवा रहे हैं थोड़ी सी हेल्प, मतलब दीदी की। काम हो चुका है, बस थोड़ा बहुत सामान है वो अंदर एडजस्ट करना बाकी था। तो यहाँ पर खाना पीना हो चुका था हमारा और मैं अंदर आ गई थी। अभी सभी जो सोफ़े वगैरह थे उनको मैं लगा रही थी, इनके कवर वगैरह डाल डाल कर रख रही थी। कर्टेन्स वगैरह अभी लगा कर सोऊंगी, क्योंकि मैंने बोला है कि सुबह हमें जाना था मार्केट, तो मार्केट की वजह से सुबह सुबह इतना काम नहीं हो पाएगा। भाग दौड़ कर 10 बजे तक तो घर का काम ही ख़त्म होता है, तो बस यही हो पाएगा। और ये सब कुछ लगा दिया है। अभी दीदी नहा रही है, मैं तब तक ये कर लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। खाना मैंने नहीं खाया है, क्योंकि बनाकर तो आ गई थी, लेकिन अभी खाया नहीं था। सभी साथ में ही खा लेंगे, वो नहाएंगे अभी, फिर नहाने के बाद सभी खा लेंगे। बच्चे सो चुके थे, 2 सो चुके थे, 2 अभी जगे हुए हैं। तो बस ऐसे ही हमारी साफ़ सफाई होती है। आपकी कैसे होती है ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है, इसलिए वीडियो बनाने का मन नहीं करता जब तक आप सपोर्ट नहीं करते। आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। आज के वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके बाद मैं कर्टेंस भी साथ साथ में लगा लेती हूँ, जितने लग पाते हैं उतने। ये मतलब नीचे नीचे हैं, सोफ़े वगैरह के ऊपर चढ़कर लगा देती हूँ। तो कपड़े वगैरह देख सकते हैं मैंने सारे अलमारी में लगा दिए थे, और रूम बिल्कुल अलग ही हो जाता है साफ़ सफाई करने के बाद। 10-15 दिन तो फिर ऐसा रहता है कि हाँ, मतलब खाली खाली सा घर लगता है, काम करने में मज़ा सा आता है। फिर से धीरे धीरे सामान, नया नया सामान आता जाता है, और फिर से इतना ही घर भर जाता है। नेक्स्ट दिवाली तक फिर इतना ही कूड़ा कड़ा घर में भर जाता है, क्योंकि हम औरतें हैं ना, इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं, समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर मेरा खाना आ चुका था। सिंपल सी सब्जी थी जो मैंने बनाई थी, और रोटी और दूध, बस। अभी खा लीजिएगा। बेटी सो चुकी थी, आप देख सकते हैं। चादर अभी लगाई नहीं थी, इसको उठाकर फिर चादर लगाएंगे, फिर हम भी सोएंगे। और आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। गुड नाइट। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।